हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं लक्ष्मण यादव और आप देख रहे हैं बिरसा कंपटीशन क्लास के यूट्यूब चैनल में। आइए आप लोगों को कुछ चुंबक के बारे में बताते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग चुंबक के बारे में पढ़े नहीं होंगे, लेकिन मैं कुछ नए अंदाज के साथ में ट्रिक लेके आया हैं ताकि एग्जाम में क्विकली रिवाइज के लिए आपको काम देगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चुंबक। चुंबक में पहला क्वेश्चन जो आता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसका एक एग्जाम्पल होता है कि किसी चुंबक के टुकड़े को किसी धागे की सहायता से मुक्त रूप से लटका दिया जाए तो वह अस्थिर होने के बाद में उत्तर की दिशा में उसका एक सिरा और एक सिरा दक्षिण की दिशा में आ जाता है। और ये मेरा जो हो गया, इस दोनों का जो गैप हो गया, ये मेरा चुंबक का लंबाई हो गया। और आइए कुछ इसके साथ साथ एसआई यूनिट के बारे में जान लेते हैं, जो एग्जाम के दृष्टि से हजारों बार पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले आता है चुंबक क्षेत्र। चुंबक क्षेत्र चुंबक क्षेत्र, इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रक, वो होता है टेस्ला। वो क्या होता है? टेस्ला। ध्यान दीजिएगा, इस समय अक्सर फंसाता है। और सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक तो होता है गॉस। गॉस। सीजीएस बोले तो सेंटी, सी से सेंटी, जी से ग्राम, एस से सेकंड, सेंटीग्राम सेकंड गॉस होता है। और एक गॉस बराबर जो होता है, एक गॉस का जो वैल्यू होता है वो 10 के पावर -4 टेस्ला होता है। टेस्ला होता है। अगला जो मेरा आता है एसआई यूनिट में, वो आता है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता बोल सकते हैं, या चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता, ध्यान दीजिएगा, अलग थोड़ा लगता है सुनने में कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता यानी इंटेंसिटी। एग्जाम में आपको इस तरह से भी दे सकता है, इंटेंसिटी। चुंबकीय इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, या फिर चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का एसआई यूनिट क्या होता है, या फिर चुंबकीय तीव्रता का एसआई यूनिट क्या होता है, क्षेत्र का या चुंबकीय तीव्रता का या इंटेंसिटी। तीनों का मीनिंग सेम होता है। और हम जब इसका एसआई यूनिट का बात करते हैं, हम जब इसका एसआई यूनिट की बात करते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एसआई जब बात करते हैं, तो इसका एसआई यूनिट होता है पहला जो होता है वो होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसका 3 होता है या करके, या इसको ये भी बोल सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। ध्यान दीजिएगा,
अगर यदि आपको एग्जाम में पूछ दिया कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का एसआई यूनिट क्या है, टेस्ला है, वेबर पर मीटर स्क्वायर है, या फिर न्यूटन पर एम्पियर मीटर है, और डी ऑप्शन में दिया है कि ऑल ऑफ दिस सभी, तो आपको एनी हाउ सभी मारना पड़ेगा। ये हमेशा कंफ्यूजन के लिए देता है, और ये लंबा इसका ऑप्शन बन रहा है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या वेबर पर मीटर स्क्वायर, या टेस्ला। तो ये चीज को आपको जो है तीनों का सेमी मीनिंग होता है, इस चीज को आपको ध्यान में बैठा लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकशीलता। चुंबकशीलता ये सब बहुत आदमी रटे भी रहते हैं। और एक आता है चुंबकशीलता। चुंबकशीलता, चुंबकशीलता भी दे देगा। चुंबकशीलता जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं परमेबिलिटी। परमेबिलिटी इसका एसआई यूनिट जो होता है, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है हेनरी पर मीटर। हेनरी पर मीटर, ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत ही वीवीआई एसआई यूनिट जहां तक पूछने का बात आता है, तो इनसे भी जो है 90% चांसेस बनते हैं एसआई यूनिट पूछने का। तो चलिए मैग्नेट के बारे में कुछ विशेष से जानते हैं कि मैग्नेट पदार्थ का जो है कितने प्रकार के जो होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मैग्नेट सब्सटेंसेस। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा इसको। चुंबक पदार्थ के प्रकार, चुंबकीय पदार्थ के प्रकार, इसका देख लेते हैं प्रकार, इसका टाइप्स थोड़ा देख लेते हैं। प्रकार, टाइप्स। पहला जो होता है वो होता है हमारा अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय 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 इसको हम अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, या अंग्रेजी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कारण कि भीड़ ज्यादा है, और भीड़ ज्यादा रहने की वजह से क्या करता है, अक्सर एग्जाम में छक्का पंजा करता है। तो ये छक्का पंजा करने की वजह से पूछ देगा कि पारामैग्नेटिक कौन है इसमें से। अंग्रेजी को हिंदी में लिख देता है कि पारामैग्नेटिक कौन है इसमें से। तो इसको हम पारामैग्नेटिक भी बोल सकते हैं, पारामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक अब देख लीजिए पारामैग्नेटिक कौन कौन है। आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, बहुत ही मोस्ट वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें एक से पूछेगा कि दिए हुए में बताइए कि कौन से अनुचुंबकीय है या पारामैग्नेटिक है। तो देखिए इसको पहले मैंने लिख देते, उसके बाद मैंने ट्रिक सेट किया है, ट्रिक बताएंगे बहुत ही आसान तरीका से, आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। अनुचुंबकीय का बात करते हैं तो मेरा एग्जांपल में जो आता है कौन कौन सा मेरा अनुचुंबकीय है, वो सबसे पहले मेरा है प्लेटिनम। प्लेटिनम, फिर बात करते हैं क्रोमियम, क्रोमियम, फिर बात करते हैं सोडियम,
फिर बात करते हैं एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, फिर बात करते हैं ऑक्सीजन, O2, ऑक्सीजन, फिर बात करते हैं पोटेशियम, पोटेशियम के Cr, Na, Al, Pl। अब देखिए मेरा अनुचुंबकीय कौन कौन है, पैरामैग्नेटिक, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और पोटेशियम। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया, बहुत ही जबरदस्त फाड़ू ट्रिक बनाया है। ट्रिक मेरा ये है सर कि आजकल अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, तो आईपीएल के हिसाब से मैंने एक ट्रिक बनाया और बहुत ही शानदार ट्रिक है। आईपीएल का सीजन चल रहा है, यहाँ पे लिखिए आईपीएल, ठीक है। आईपीएल प्ले करो ना अलोक, आईपीएल प्ले दे दीजिए, प्ले, PLAY, प्ले, प्लेटिनम, प्ले करो, क्रोमियम। क्रो को आप जिस हिसाब से आप रख सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी जैसे आप रख सकते हैं। प्ले क्रो, प्ले क्रो, आईपीएल प्ले क्रो, या ऐसे क्रो भी लिख सकते हैं। आईपीएल प्ले करो ना, NA, ना आलोक, ALOK। ये मेरा ट्रिक है और बहुत ही शानदार ट्रिक है, इसका मैंने एक्सप्लेन करूंगा अभी तुरंत। आईपीएल प्ले करो ना अलोक, आईपीएल को हमेशा ध्यान में रखना, आईपीएल कुछ नहीं होता है इसमें, यहाँ पे साइलेंस है। आईपीएल प्ले करो ना अलोक। PL से मेरा प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम, या प्ले भी लिख सकते हैं, हिंदी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क हमको नहीं पड़ता है, प्ले। Cr से क्रोमियम हो गया, क्रो से क्रोमियम, क्रो को इसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिर्फ आपको बेहतरीन सुविधा है कि आप कैसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, कैसे आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। घोड़ा को अगर यदि हम लकड़ी बोल देंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, सिर्फ मेरा ट्रिक बैठना चाहिए, और एग्जाम्पल के तौर पर बोल दिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो PL से प्ले या प्ले, आईपीएल प्ले करो ना, Na, सोडियम को बोलते हैं Na, तो ये सोडियम हो गया मेरा। Al से एल्युमिनियम हो गया, Al से एल्युमिनियम हो गया, O से मेरा ऑक्सीजन हो गया, O2, K से मेरा पोटेशियम हो गया। देख लीजिए मिला के, Cr या क्रो से क्रोमियम, Na से सोडियम, Al से एल्युमिनियम, O से ऑक्सीजन और K से पोटेशियम। आई होप ये ट्रिक आप लोग सबको अच्छा लगा होगा। मेरा अगला क्वेश्चन है मेरा लॉ चुंबकीय। अगला क्वेश्चन मेरा लॉ चुंबकीय, इसको साइड में लिख देते हैं, दोनों साइड से वो क्लियर हो जाएगा। हम लॉ का जब बात करते हैं सर, लॉ का, ये मेरा स्पेस थोड़ा ले रहा है, इसकी वजह से मैंने इसको ऊपर भी लिख दे रहा हूं।
टाइप्स यानी प्रकार, मैग्नेट का जो प्रकार है। चलिए रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा दूसरा जो आता है लौ, लौ चुंबकीय, लौ चुंबक। लौ चुंबकीय, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, MEGNETIC, फेरोमैग्नेटिक। इसको हिंदी में भी आपको दे सकता है कि लौ चुंबकीय इनमें से कौन है, या फेरोमैग्नेटिक। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कारण कि फेरस से आपका लौ हो गया, ये फेरस हो गया, इसको सेंटेंस जोड़ने के लिए किया है। और चुंबक आपका मैग्नेटिक हो गया, चुंबकीय है तो इसलिए एडजेक्टिव लगा हुआ इसमें, चुंबक का विशेषता बता रहा है। तो आइए इसमें देखते हैं लौ चुंबकीय में कौन कौन सा आता है। तो मेरा आता है सबसे पहले निकेल, मेरा आता है निकेल। उसके बाद आता है कोबाल्ट, उसके बाद मेरा आता है लोहा। लौ में देखिए मेरा लोहा भी आ रहा है, लौ में मेरा लोहा भी आ रहा है। निकेल, कोबाल्ट और लोहा, इसका मैंने ट्रिक बनाया है निकल, निकल, निकल से डायरेक्ट आ जाए, निकल, लोहा निकल, यानी लोहा से लौ चुंबकीय हो गया, और फिर निकल से लोहा, नी से निकल, को से कोबाल्ट और ला से लोहा। लोहा निकल या निकल लो, या फिर निकल लो, निकल लो, निकल लोहा, नहीं तो जंग लग जाएगा, या फिर निकल लो। जैसे आपको सुविधा के लिए, ये मेरा निकेल हो गया, ये मेरा कोबाल्ट हो गया, ये मेरा लोहा से लोहा हो गया। तो ये मेरा ट्रिक था कि निकल लो या निकल लोहा, लोहा निकल जा जंग लग जाएगा, लोहा निकल जा जंग लग जाएगा। ये मेरा अपने से बनाया हुआ ट्रिक है, और आप लोग को गलत कभी नहीं बताएंगे, कारण कि हम भी कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं, और हम चाहते हैं कि जितने भी मेरे दोस्त हैं बढ़िया से बढ़िया मटेरियल और ट्री की क्वालिटी एक्सप्लेनेशन अच्छा से अच्छा कर पाएँ। इसके लिए मेरा लगातार प्रयास हमेशा जारी रहता है। तो निकल, अब बात करते हैं। देखिए सर, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से देखिएगा कि निकल, तो मेरा निकल का जब बात करते हैं हम, इसको थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं कि साथ ही साथ सब कुछ तैयारी करने चाहिए, उससे बढ़िया रहता है। कोबाल्ट का जो मेरा क्यूरी ताप हो गया, वो मेरा 373 केल्विन हो गया, क्यूरी ताप, क्यूरी बिंदु। निकेल का जब हम बात करते हैं तो मेरा 673 केल्विन हो गया। हम लोहा का जब बात करते हैं तो 973 केल्विन हो गया। क्यूरी ताप किसको बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आता होगा कि क्यूरी क्या है, क्यूरी टेम्परेचर क्या है, क्यूरी बिंदु क्या है। तो क्यूरी टेम्परेचर जो है, उसमें जो भी चुंबकीय पदार्थ है उसका अस्थाई जो चुंबकत्व है, जो अस्थाई जो चुंबक का जो गुण है वो हट जाता है और प्रेरित चुंबकत्व में बदल जाता है। ये मेरा क्यूरी टेम्परेचर है। तो देखिए इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोबाल्ट है यानी बोल्ट है। पहले मैंने बोल्ट को कसा, यानी निकेल नहीं बोलते कि नकल कस दिया। तो निकेल है, बोल्ट है, बोल्ट को भी साइलेंस कीजिए, बोल्ट है, बोल्ट को मैंने कसा, वो नकेल कसा है कि पूरा नकेल कस दिया है, ऐसे भी हम लोग आमतौर पे बोलते हैं कि पूरा नकेल कस दिया है। तो कोबाल्ट हो गया, बोल्ट लगाए, बोल्ट जो है सबसे पहले मैंने कसा, बोल्ट को क्या किया, कसा, तो नकेल कस दिया, तो 373
उसके बाद आया 673, 3-3 का डिफरेंस आ रहा है सब में। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3-3 का डिफरेंस आ रहा है, यानी 3-300 का, 3-300 का। तो 6 हो गया, 3-3-6 हो गया। बोल्ट, उसके बाद कसे, नकेल कस दिया। कोई भी हम एक आधिकारिक तौर पे या कोई भी जनरल के हिसाब से भी बात करते हैं कि अब चोरी नहीं चलेगा, अब चीटिंगबाजी नहीं चलेगा, नकेल जो है सरकार कस दिया है, नकेल कस दिया है। तो बोल्ट लगाया, बोल्ट को मैंने कसा, कसने के बाद में वो पूरा एकदम टाइट हो गया, लोहा के जैसा, जो पूरा टाइट हो गया, पूरा लोहा के जैसा टाइट हो गया। तो फिर बड़ा 373 है, फिर 673, फिर 973। ये सिंपल अपना अपना तरीका है, मेरा जैसा, हम जैसे पढ़ाई करते हैं, जैसे हम तैयारी करते हैं, जैसे याद रखते हैं, ये मेरा था। और मेरा अगला, अब क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा अगला जो है वो थोड़ा लंबा जाएगा, इसको हल्का सा साफ कर लेते हैं। अगला मेरा आता है प्रति चुंबकीय। अगला जो मेरा है वो है प्रति चुंबकीय। प्रति चुंबकीय, प्रति चुंबकीय, जिसको हम बोल सकते हैं डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक प्रति चुंबकीय। देखिए प्रति चुंबकीय में क्या क्या आता है मेरा। तो मेरा प्रति चुंबकीय में सबसे पहले आता है एंटीमनी। इसमें टोटल 11 आते हैं। कितने आते हैं? टोटल 11 आते हैं। 11 में मेरा पहला आता है एंटीमनी। एंटीमनी, फिर मेरा आता है जिंक। फिर मेरा आता है सीसा। और फिर मेरा आता है तांबा। फिर मेरा आता है सोना। फिर आता है चांदी। सोना, चांदी, तांबा, ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। चांदी। फिर मेरा आता है अल्कोहल। अल्कोहल। फिर मेरा आता है जल, वाटर या पानी। फिर मेरा आता है हवा। फिर मेरा आता है बिस्मथ। फिर मेरा आता है हाइड्रोजन। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मेरा 11 हो चुके हैं। ये सब थोड़ा याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब आप कितना हूँ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। 1, 2, 4 पॉइंट दिमाग से हट जाते हैं। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया, बहुत ही शानदार ट्रिक बनाया है। अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगेगा तो क्या है कि वीडियो को प्ले करके पॉज कर दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा जो ट्रिक है बहुत ही खतरनाक और बहुत ही लाइफ टाइम के लिए ट्रिक है कि आंटी जी लिख दीजिए या एंटी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। आंटी जी सीता के प्रति सोच, सीता के प्रति सोच
अल्प हवा बहा दिया, अल्प हवा बहा दिया, अल्प हवा बहा दिया। ये देखिए ध्यान से, हम लोग को ज्यादातर 99% चांसेस रहता है जनरल कंपटीशन वालों के लिए और जो भी एग्जाम में कि आज इसको कैसे करें। तो इसके लिए मैंने ट्रिक की बहुत मेहनत करके बनाया है। आंटी जी शिक्षा के प्रति सोच के प्रति जो है आपका प्रति चुंबकीय हो गया, प्रति से याद रख लीजिएगा कि प्रति चुंबकीय हो गया। इसको आप साइलेंस कर दीजिए आप याद करने के लिए। आप बोलिएगा कि कौन सा ट्रिक मैंने किस में याद किया, इसीलिए उसमें जो बीच बीच में घुसा देते हैं। कौन सा ट्रिक कैसे याद किया, इसलिए मैंने बीच में घुसा दिया। प्रति आ रहा है, प्रति चुंबकीय का बात हो रहा है। तो आंटी जी सीता के प्रति सोच अल्प हवा में यानी थोड़ा हवा में, थोड़ा हवा बहा दिया। थोड़ा क्या किया, हवा बहा दिया। सीता के प्रति सोच अल्प हवा बहा दिया। सीता है, शक्तिशाली है, तो देख लीजिए के प्रति यानी प्रति चुंबकीय हो गया, डायमैग्नेटिक, कोई दिक्कत है नहीं। अब बात करते हैं एंटी। एंटी इसको भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंटी को अंटी भी बोल सकते हैं। अंटी आप लोग जैसे भी लिखते हैं वो समझने से मतलब रखिए। एंटी मनी हो गया। फिर देखिए जी से जिंक हो गया आपका, सी से सीसा हो गया, ता से तांबा हो गया, और के प्रति के से प्रति चुंबकीय हो गया। ये हो गया मेरा प्रति चुंबकीय। और सो से सोना हो गया, चा से चांदी हो गया, अल से अल्कोहल हो गया, इससे मेरा क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। और जब पा की बात करते हैं तो मेरा पानी हो गया, जिसको जल भी बोल सकते हैं हम। पा से पानी हो गया। और हवा से हवा हो गया। और बा से बिस्मत हो गया। और हा से हाइड्रोजन हो गया। और दिया जो है मेरा ये साइलेंस है, बहा दिया। जोड़ने के लिए इसमें सेंटेंस बनाने के लिए लिख दिया। अब देखिए कितना अच्छे सेंटेंस है। आंटी जी सीता के प्रति सोच अल्प हवा बहा दिया, यानी उसके अंदर शक्ति है, टैलेंट है, बहा दिया। चलिए आई होप अच्छा लगा आप लोग को वीडियो। और मेरा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा लीवर से, उत्तोलक से, और भी बहुत ही शानदार ट्रिक से बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।